अगर आप कोई प्रॉब्लम उनके पास लेकर जाएँगे तो वो उसका लगा बंदा सॉल्यूशन आपको बता देंगे, जो कि आज की दुनिया में आपको चैट जीपीटी भी बता सकती है, गूगल पर भी वो सब कुछ मौजूद है कि योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, जर्नलिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इस किस्म की तमाम चीज़ें। ये चीज़ें काम करती ही हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं करती। ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूँ। दोस्तों, मेरा काम है कंसल्टेशन करना, थेरेपी करना और अक्सर ना मेरे क्लाइंट्स कंसल्टेशन में मुझे कहते हैं कि मैडम हम और साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए और थेरेपिस्ट और कंसल्टेंट्स के पास भी गए हैं, लेकिन जो डेप्थ, जो कॉम्प्लेक्सिटी आप समझती हैं इमोशंस की, सिचुएशंस की, वो बाकी लोग क्यों नहीं समझ पाते। आपने सही सुना, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो क्या पावर है, वो क्या मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, जिसके ज़रिए मैं अपने क्लाइंट्स की जो इमोशनल सिचुएशन है या जो भी उनके साथ इश्यू है, जो उनकी सिचुएशन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ना सिर्फ समझती हूँ, बल्कि उनकी मदद भी करती हूँ ताकि वो भी खुद को अच्छे से समझ पाएँ। मुझसे अक्सर क्लाइंट पूछते हैं कि मैडम क्या आप भी इन तमाम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुज़री हैं या फिर जो ट्रॉमा है या जो सिचुएशन है, इस सब से आप भी गुज़र चुकी हैं? अब मैं एक ही बंदी हूँ, एक बंदी को इतने सारे डिसऑर्डर्स कैसे हो सकते हैं? या फिर इतने सारे ट्रॉमास कैसे हो सकते हैं और आपकी या मेरी या जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन सब की सेम सिचुएशन कैसे हो सकती है? ऐसा नामुमकिन है। सिचुएशंस की, इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी डेप्थ को समझने के लिए आपको उससे गुजरना जरूरी नहीं होता। आपके पास टेम्पलेट होना चाहिए। आपका जो ब्रेन है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी को समझने वाला होना चाहिए। कई साइकोलॉजिस्ट, कई थेरेपिस्ट मेरे दोस्त हैं और मैं उनकी काबिलियत पर शक नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनसे ज़्यादा काबिल हूँ और वो मुझसे ज़्यादा काबिल नहीं है। बेशक वो बहुत से मामलात में मुझसे बहुत बेहतर होंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें आप कह सकते हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा मिला है और वो है मेरा एडीएचडी ब्रेन। जी हाँ, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, इस पर मेरी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि आपका ब्रेन भी एडीएचडी हो। सारी ज़िंदगी मैंने अपने एडीएचडी की वजह से गालियाँ खाई, ठीक है, कि मैं एब्सेंट माइंडेड हूँ, मैं डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा, मैं सेंसिटिव हूँ बहुत ज़्यादा, इम्पल्सिव हूँ। और ऐसा है, मैं ऐसी थी और शायद अभी भी हूँ। जाहिर सी बात है, मेरा ब्रेन ही ऐसे काम करता है, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। लेकिन वक्त के साथ जब मुझे अपने ब्रेन की समझ में आई, जब मुझे अपनी समझ में आई, तो मैंने इसी न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन को, यही एडीएचडी, जिसको लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न दुनिया में चलने वाला ब्रेन नहीं है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया न्यूरोटिपिकल यानी कि एक आम हेल्थी ब्रेन जो होता है उसके गिर्द डिजाइन हुई हुई है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि जो एडीएचडी ब्रेन है ना, जो न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन है, उसके पास एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है और वो है उसका आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। जो एडीएचडी वाले लोग होते हैं ना, वो सीधी लकीर को नहीं पीट सकते, वो सीधी लकीर पर नहीं चल सकते। वो कहते हैं नहीं भाई, मैंने तो उल्टे सीधे रास्तों से होकर जाना है, मैंने तो जिगजैग जाना है, तुम सब लेफ्ट जा रहे हो, मैं तो राइट जाऊंगा, क्योंकि उसका ब्रेन ही ऐसे काम करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं और मैं उनकी काबिलियत पर शक नहीं कर रही। बेशक वो मुझसे कई गुना काबिल होंगे और हैं भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ मिसिंग है उनमें, जो बात उनमें मिसिंग है, वो है अव्वल तो उनका बिग पिक्चर को ना देख पाना, उनका डेप्थ में ना जाना। वो ज़्यादातर ना टेक्स्ट बुक को फ़ॉलो करते हैं। वो उस एक सेम लकीर को पीटते रहते हैं जो उनको पढ़ा दी गई। उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाने नहीं आता। अभी जो सीधी लकीर को पीटना है ना, ये हमारी जो मॉडर्न दुनिया है, इसमें बड़ा काम आता है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, यहाँ पर ये बहुत काम आता है कि आपको बस लकीर को पीटना है और आपको ना प्रॉफिट बनाकर देना है। ऐसे में यही वजह है कि जो बच्चा एडीएचडी होता है ना, उसको नहीं समझ पाते लोग अक्सर। उसके लिए इस निज़ाम के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस ब्रेन की वजह से, इस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वजह से बहुत गालियाँ भी खाई हैं मैंने ज़िंदगी में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आपको पता चलता है ना कि आपका दिमाग चलता कैसे है और कहाँ पर क्या फ्लॉज़ हैं और कहाँ पर कितना आपने जो है ना वो काम करना है, कितना कंट्रोल लेकर आना है, क्या करना है, तो फिर वहाँ से आपकी जो ज़िंदगी है वो बदलना शुरू होती है। न्यूरोटिपिकल वालों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में बहुत दिक्कत होती है। वो नहीं सोच पाते। उनको सीधा सिलेबस दो, वो उसे फ़ॉलो करेंगे। जबकि एडीएचडी वालों को सीधा सिलेबस फ़ॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स आने का बोलो, तो वो जाएँगे।
लेकिन एडीएचडी वालों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और उस सोच को अमल में लेकर आना या फायदे में लेकर आना या उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करना, उसके लिए ना बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। बहुत एक लंबा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। तो अगर आपका एडीएचडी ब्रेन है तो सबसे पहले ना आपको अपने इमोशंस पर काम करना होता है। आपको अपनी जो इमोशनल बॉडी है उसको रेगुलेट करना सीखना होता है। फिर उसके बाद सीबीटी और बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत से ऐसे हैक्स हैं जो आपकी मदद करते हैं आपकी लाइफ को वापस से ट्रैक में लाने में। और फिर वहां पर जब आप चलते हैं, आप चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर आप कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज आपकी पकड़ में आ जाती है जिसमें आपको होता है इंटरेस्ट, और वहां पर जरूरत होती है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। आपने पहले अपनी जिंदगी को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अपने एडीएचडी को आपने समझा हुआ है, अपनी समझ है आपको। अब आपके हाथ वो फील्ड भी लग गई जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है, और अब आप उसमें अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जब अप्लाई करेंगे ना, तो फिर आपको वैसे फीडबैक सुनने को मिलेंगे जैसे मुझे मिलता है। अब मेरा हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन मेरी बहुत मदद करता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझकर उसे आसान अल्फाज में बयान करने की। और यही वजह है कि मेरे क्लाइंट्स मुझसे बहुत खुश होते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। अक्सर उनको लगता है कि मैडम शायद हमारी तरह की सिचुएशन से गुजरी होंगी जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक पावर है, एक एबिलिटी है जो मेरे ब्रेन के पास मौजूद है, जिसको हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है। बिना मेहनत, बिना एक्शन के आपको ना अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। अब जो मेरे बाकी दोस्त हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका प्रॉब्लम ये है ना कि वो टेक्स्ट बुक से हटकर बहुत कम सोचते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम उनके पास लेकर जाएंगे तो वो उसका लगा बंदा सोल्यूशन आपको बता देंगे, जो कि आज की दुनिया में आपको चैट जीपीटी भी बता सकती है, गूगल पर भी वो सब कुछ मौजूद है कि योगा कर ले, मेडिटेशन कर ले, जर्नलिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इस किस्म की तमाम चीजें। ये चीजें काम करती ही हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं करती। ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगी मेडिटेशन की। बहुत ही बज़ वर्ड है, बहुत मशहूर वर्ड है आजकल के दौर का, और जनरली आप सबके लिए यूज कर सकते हैं। आप सबको बोल सकते हैं हाँ भाई मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन कर लो। लेकिन मेरे पास जब मेरा कोई क्लाइंट आता है ना, और जब मैं उससे बात करती हूँ, उसका उसके जो थॉट्स हैं मुझे उनके बारे में पता चलता है, उसका ब्रेन कैसे काम करता है, किस तरह से उसके इमोशंस कहाँ स्टैंड करते हैं, तो फिर उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि उसे मेडिटेशन का मशवरा देना है या नहीं देना है। क्योंकि हर बंदा, हर ब्रेन मेडिटेशन करने के लिए नहीं बना। हर ब्रेन के लिए आंखें बंद करना और अपने जो सांस लेने का अमल है उस पर फोकस करना, ये बहुत से इंसानों के लिए ना बहुत तकलीफ का बास बन सकता है, ना कि आपको फायदा देगा ये। अब चूंकि टेक्स्ट बुक्स में, इलाज में, चैट जीपीटी, गूगल, हर जगह यही बोला जाता है कि मेडिटेशन कर लें। आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके थेरेपिस्ट भी कहते हैं कि मेडिटेशन कर लें, लेकिन क्या कभी कोई डीप गया है ये जानने में, ये देखने में कि मेडिटेशन कहाँ से आई है? जिन मजाहिब से या जिन फलसफों से इस मेडिटेशन ने जन्म लिया है, जिन जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया है, वो उसे कैसे करते थे? और क्या अकेली मेडिटेशन की जाती है या फिर इसके साथ और रिचुअल्स भी होते हैं? इसके लिए आपको बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की बहुत गहरी स्टडी करनी होती है, ताकि आपको पता चले कि अपने क्लाइंट को अगर आप कोई चीज सजेस्ट कर रहे हैं या आप एडवाइस कर रहे हैं करने को, क्या वाकई में वो उसे करने के काबिल है भी या नहीं? क्या उसका दिमाग उसे करने के लिए बना है भी या नहीं? इतना डीप कौन जाएगा? इतना डीप न्यूरोटिपिकल ब्रेन नहीं जाता। इतना डीप जो है ना वो एक पागल एडीएचडी ब्रेन ही जा सकता है, जो कि डेफिनेटली मेरे पास है। देखिए, मैं यहाँ पर एडीएचडी को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा, जब मुझे मालूम नहीं था कि एडीएचडी क्या है, मैंने बहुत तकलीफ में गुजारा है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये है क्या और इसके साथ सीन क्या करना है, तो वहां से मेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ, और वहां पर मैं एडीएचडी को अपने फायदे में, अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकी। जब आपको पता चल जाए कि बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है या फिर आपका अपना दिमाग कैसे काम करता है, तो वहां से गेम शुरू होता है कि कैसे आपने अपने उन ट्रेड्स को जो दुनिया की नजर में नेगेटिव हैं, जो आपकी अपनी नजर में भी नेगेटिव हैं, कैसे आपने उन्हें पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे उसका इस्तेमाल बदलना है। देखिए, दिमाग तो आप नहीं बदल सकते, वो तो है, वो तो फिक्स है, लेकिन आपने किस तरह से कहाँ उसको इस्तेमाल करना है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। और इसको मालूम करना ना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। न्यूरो डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको मदद देती है अपनी फील्ड से हटकर दूसरों की फील्ड में तांका झांकी करके ये देखने में कि उससे मैं क्या सीख सकता हूँ और कैसे उसकी फील्ड से कुछ चीजें मैं अपनी वाली फील्ड में अप्लाई कर सकता हूँ, जो मेरे क्लाइंट के लिए फायदेमंद साबित हो।
ये वाले घपले, ये वाले चौंचले और ये वाली जो अदाकारियां है ना, ये सिर्फ एडीएचडी ब्रेन आसानी से कर सकता है। न्यूरोटिपिकल ब्रेन भी कर सकता है, लेकिन उसको डेफिनेटली एनर्जी लगानी होगी क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी ऐसी नहीं है। एडीएचडी वाले अगर थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लेना, थोड़ा अपने आप को सेट कर ले, तो फिर ये जो न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन है, ये उनको बहुत हेल्प कर सकता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो अपनी तारीफों के पुल बांध लिए, माशाल्लाह से अपनी जिंदगी में सब कुछ सॉर्ट आउट करके बैठी हुई हैं और सब सेट चल रहा है इनकी जिंदगी में, इनको तो कोई मसाइल ही नहीं होंगे। देखिए ऐसा नहीं है। अगर फितरत या अल्लाह की ज़ात आपको कोई चीज़ देती है ना, किसी चीज़ में आप हाईली स्किल्ड हैं, तो दूसरी जगह आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि जहाँ पर आप इतने अच्छे नहीं होते या जहाँ पर आप तकलीफ में होते हैं। अगर मेरा ज़हन हाईली कॉम्प्लेक्स है और मुझे फ़ायदा ये है कि मैं बहुत अच्छे से थेरेपी कर पाती हूँ, मेरे क्लाइंट्स मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और मुझे बहुत आसानी से उनके इमोशंस को समझने को मिलता है, तो इसका नुकसान पता है कहाँ पर है? इसका नुकसान मेरी बॉडी को होता है, क्योंकि मेरा ब्रेन ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा स्किल इन कामों में है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करने में है। जबकि इतनी एनर्जी ब्रेन में नहीं है कि वो मेरी बॉडी को मेंटेन कर सके। इसलिए मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अच्छा खाना खाना पड़ता है, नॉर्मल सादा सिंपल खाना। वर्कआउट मुझे लाजमी करना पड़ता है क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करूँ तो मेरी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं उन्हें अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यही वजह है कि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा सफ़र नहीं करती, क्योंकि बॉडी को मेंटेन रखने में ब्रेन ज़्यादा एनर्जी लगाता है। आपके ब्रेन की जो एनर्जीज है ना वो लिमिटेड है। जब ब्रेन किसी एक काम को करने में बहुत स्किल्ड होता है ना, तो बाकी के जो एरियाज हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज होता है। मिसाल के तौर पर जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो थ्योरीज वगैरह बनाते हैं या जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनका दिमाग उनके काम में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर उनके रिलेशनशिप्स बहुत सफ़र करते हैं। अक्सर उन साइंटिस्ट की हेल्थ बहुत सफ़र करती है। अक्सर उनकी ज़िंदगी में और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं कि जहाँ पर ना वो बहुत मुसीबतों का शिकार होता है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि अगर आपको किसी एक चीज़ से नवाजा है तो दूसरी चीज़ में आप कम होंगे। आप एडीएचडी हैं या फिर न्यूरोटिपिकल दिमाग, ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये सबके लिए है। इस पूरी वीडियो से अगर कोई टेक अवे आप लेकर जा सकते हैं तो वो ये एक पॉइंट होगा जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। अक्सर आप सबसे कहा जाता है कि ना अपनी वीकनेस पर काम करो और स्ट्रेंथ को रहने दो। ये एक बहुत ही फ्लॉड गलत कॉन्सेप्ट है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि अगर आपको कोई काम करना है ना अपनी जिंदगी में, कहीं पर आपने एनर्जी लगानी है, तो अपनी स्ट्रेंथ पर लगाएं। वीकनेस अगर बहुत परेशान कर रही है, जिंदगी में बहुत टांग अड़ा रही है, दुख दे रही है, उस पर इतना काम किया जाए कि वो जो दुख है, वो जो टांग अड़ाना है, वो किसी हद तक मिनिमाइज हो जाए, यानी कि कम हो जाए। लेकिन आपकी ज्यादा एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ पर जानी चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी आप अपनी वीकनेस को खत्म करने पर लगाएंगे ना, उसकी आधी एनर्जी भी अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पर लगाएंगे तो आप वो कर जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वीकनेस पर आप चाहे जितनी भी एनर्जी लगा दें, वो उस तरह से कभी भी कम नहीं होगी जिस तरह से आप चाहेंगे। तो बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानें और वहां पर ज्यादा एफर्ट डालें। बिल्कुल वैसे जब मुझे ये पता लगा कि मेरा जो हाईली कॉम्प्लेक्स एडीएचडी ब्रेन है, उसकी स्ट्रेंथ ये है, थेरेपी कंसल्टेशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझना, ये उसकी स्ट्रेंथ है। तो मैंने उस पर ज्यादा काम किया और जो मेरे जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो मेरी बॉडी है, उसको मैं इतना टाइम देती हूँ कि वो मेंटेन रहे, बस नॉर्मल रहे। लेकिन अगर अपनी हेल्थ को मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी दे दूँ ना, तो भी मुझे पता है कि वो उस तरह से कभी इंप्रूव नहीं होगी जिस तरह से मैं चाहती हूँ। इसलिए आप भी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस मालूम करें और ज़्यादा टाइम अपनी स्ट्रेंथ को दें और वीकनेस को बस इतना टाइम दें कि वो आपको ज़्यादा परेशान ना करें। तो उन तमाम तर पॉजिटिव फीडबैक्स के पीछे जो राज है वो है मेरा ब्रेन, जिसको मैंने अच्छे से समझा और उसको सही जगह पर यूटिलाइज भी किया। उम्मीद करती हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स वीडियो को मैं आसान अल्फाजों में समझा सकी होंगी या नहीं, क्योंकि ये जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग की है। इसके लिए आपका ब्रेन हाई ऑर्डर थिंकिंग में होना चाहिए। ये बातें आपको किसी सेल्फ हेल्प किताब में नहीं मिलेंगी, क्योंकि सेल्फ हेल्प किताब में तो जनरल बातें होती हैं। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है जिसमें आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी का इल्म होना चाहिए, थोड़ा बहुत पेचीदगियों का पता होना चाहिए आपको। आप एडीएचडी हैं या फिर न्यूरोटिपिकल, आप चाहें तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं।
मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।